नमस्ते विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 9 कोयल। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कोयल जो है वो मधुर वाणी बोलने वाला एक पंछी है। जो उसका जो देखाव है, उसका जो मतलब शरीर का आकार जो है, उसका जो रंग है वो बिल्कुल किसकी तरह है? कौवे की तरह है। लेकिन यह तो उनमें समानता है, लेकिन विभिन्नता अगर हम देखें तो कोयल और कौवे की जो आवाज़ है वो कैसी है? कोयल की सुरीली और मीठी बोली है और कौवे की बोली कैसी है? कर्कश, यानी कि काँव काँव उसकी बोली है। तो आज हम देखते हैं पाठ कोयल कि कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है और वह रंग में और आकार में किससे मिलती जुलती है? कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। कोयल जो है, देखना आप, कौवा दिखाई देता है, कबूतर दिखाई देता है, लेकिन कभी हम कोयल को आसानी से देख पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह पेड़ के पत्तों के पीछे छुप कर बैठती है और उसे आम का पेड़ जो है वह बहुत ही पसंद है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू आवाज लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल भी जी भरकर कूकती है। मतलब कोयल जब मौज में होती है तो वह क्या करती है? बहुत ही एकदम अपने दिल से मतलब कुहू कुहू की आवाज निकालती है। उसकी बोली कैसी होती है? मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल जो है वह जी भरकर कूकती यानी कि कुहू कुहू करती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तब भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। कोयल को दूसरे समानार्थी शब्दों में, जैसे दूसरे उसके नाम जो है वह क्या है? वो पीक अथवा तो कोकिला के नाम से भी उसे हम जानते हैं। तो बच्चों, कोयल जो है वह बहुत ही छोटा दिखने वाला किंतु बहुत ही मधुर पक्षी है। तो हम जो है इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय जो है यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो इसका हम वर्णन करते हुए देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो इसके शब्दार्थ में देखिए, पहला है पत्ता। पत्ता यानी कि પાંદડું। दूसरा है आम का पेड़। आम का पेड़ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીએ છીએ આંબો। उसके बाद है मौज। मौज यानी कि आनंद। उसके बाद है सुरीली। सुरीली यानी कि मधुर। उसके बाद है जी भरकर। जी भरकर એટલે કે एकदम ધરાઈને। उसके बाद है कूकना। कूकना એટલે કે કુંજવું। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि पाठ और उसके शब्दार्थ जो है वह आपने समझ लिए हैं। अब देखते हैं हम उसका स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक के नीचे दिए गए उसके प्रश्न, साथ ही उसके उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरो। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है, स्वाध्याय का प्रश्न पहला, प्रश्न के उत्तर लिखो। तो प्रश्न के उत्तर में हमारा पहला प्रश्न यह है कि रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? जैसे हमने अभी पाठ में पढ़ा कि कोयल किससे मिलती जुलती है? कौवे से। कि कोयल जो है वह रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है? कौवे से। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कोयल जो है वह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा पेड़ कोयल का बहुत प्रिय है? कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो वह कहाँ, कौन से पत्तों के पीछे छुप जाती है? तो आम का जो पेड़ है, उस आम के पेड़ के पत्तों के पीछे वह छुपकर बैठ जाती है। तो कोयल को आम का पेड़ कोयल का बहुत ही प्रिय पेड़ है। उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, कोयल की बोली कैसी होती है? कौवे से बिल्कुल विरुद्ध की। कौवे की जैसे कर्कश होती है, तो कोयल की कैसी होती है? मधुर और सुरीली, मीठी वाणी बोलने वाला पक्षी। तो उत्तर है हमारा
कि कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। चौथा प्रश्न है, कोयल के दो और नाम बताओ। बच्चों, हम पाठ में अभी अभी सीख गए हैं कि कोयल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पीक और कोकिला। तो कोयल के जो दूसरे नाम है तो उसे हम जानते हैं, वह नाम है कि कोयल को पीक तथा कोकिला के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न पूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरो। अब देखो, आपको यहाँ पर खाली जगह के जो बाजू में है वहां आपको कोष्टक दिया गया है, उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही उत्तर है, एक गलत उत्तर है। तो आपको उसमें से सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो आप हमारी पहली खाली जगह है कि कोयल खाली जगह रंग की होती है, और कोष्टक में दिया है कि काले रंग की होती है या सफेद रंग की होती है। तो यहाँ पर सफेद और काले यह दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोयल किस रंग की होती है? तो सही जवाब क्या आएगा? काले रंग की। तो कोयल काले रंग की होती है। दूसरी खाली जगह है, कोयल खाली जगह में छिपकर बैठती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन से पत्तों के पीछे या पेड़ों के पीछे। तो हमने क्या पढ़ा था अभी अभी कि कोयल जो है वह पत्तों के पीछे छुपकर बैठती है। तो हमारी खाली जगह में क्या आएगा? पत्ते। तो कोयल पत्तों में छिपकर बैठती है। अब तीसरी खाली जगह है कि कोयल को कोकिला भी कहते हैं, कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस जो है वह कौवा और कोकिला। तो कोयल को हमने दो नामों से जाना था। कौन से नाम थे? एक तो पीक और दूसरा था कोकिला। तो यहाँ पर हमारी खाली जगह में जो जवाब आएगा वह है कोकिला। तो कोयल को कोकिला भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ के नीचे का जो स्वाध्याय है जिसमें प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति, यह दो प्रश्न हमारे पूर्ण होते हैं। तो यह जो दोनों प्रश्न है, शब्दार्थ है यह लिखने हैं, उसके बाद प्रश्न लिखने हैं, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, यह तीनों प्रश्न जो है वह आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और साथ ही एक कोयल का चित्र बनाकर उसके नीचे लिखना है उसकी विशेषताएं, किन्हीं 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आपका यह जो है वह लेसन आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अस्तु।